कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 एथेनॉल अथवा इथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एथेनॉल अर्थात इथेनॉल के भौतिक गुणधर्म उसे कहते हैं जो हम उसे देख कर लिखते हैं। उसके लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, पहला पॉइंट, एथेनॉल द्रव्य अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट, एथेनॉल का गलनांक 156 के यानी केल्विन, क्वथनांक 351 के अर्थात केल्विन होता है। अगला पॉइंट, पानी में विलय होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल द्रव्य अवस्था में होता है, उसका गलनांक 156 के यानी केल्विन और क्वथनांक 351 के यानी केल्विन होता है। एथेनॉल पानी में विलय होता है। अगला पॉइंट, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म यानी उसमें हम प्रक्रिया करते हैं, इसलिए उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। नंबर 1, एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एथोक्साइड बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एथोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर एथेनॉल का सूत्र है CH3CH2OH। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे यानी Na, तो यहाँ पर H दूर होगा, तो यहाँ पर H दूर होगा तो H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर H2, जहाँ से H दूर होगा वहीं पर Na जुड़ेगा, इसलिए सूत्र बनेगा CH3CH2ONa। तो यहाँ पर Na को बोलते हैं सोडियम, CH3CH2 यानी 2 कार्बन है इसलिए एथेन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए हो जाएगा एथोक्साइड, इसलिए नाम होगा सोडियम एथोक्साइड। तो यहाँ पर एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ जब प्रक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और सोडियम एथोक्साइड बनता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पर भी 2 और 2 लगाया जाता है। नंबर 2, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 के यानी केल्विन तापमान पर गर्म करने पर पानी का अणु दूर होता है और एथीन बनता है। इस प्रक्रिया में पानी का अणु दूर होता है, इसलिए इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी का अणु दूर होता है और एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में पानी का अणु दूर होता है, इसलिए इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल का सूत्र है CH3CH2OH। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यहाँ पर पानी का अणु दूर होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से CH3 में से एक H जाएगा, तो यहाँ पर H2O दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 बनेगा और CH2 यहाँ पर बचेगा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। कारण कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो 4 संयोजकता करने के लिए डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, तभी जाकर उसकी संयोजकता 4 पूरी होगी, तो यहाँ पर एथीन बनेगा। तो इस प्रकार से एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी का अणु दूर होता है और एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में पानी का अणु दूर होता है,
इसलिए इसे निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल के उपयोग पेय पदार्थ के रूप में यानी कि पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला, टिंचर आयोडीन बनाने में, यानी कि इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। तीसरा पॉइंट, कफ सिरप के रूप में, यानी कफ सिरप में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। अगला पॉइंट, टॉनिक बनाने में, यानी टॉनिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जो टॉनिक की सिरप बनती है उसके अंदर भी एथेनॉल का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। थैंक यू।